एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सबको। तो आज है सोमवार और मैं देखिए नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत है। और सोमवार का व्रत पशुपतिनाथ जी का मैंने रखा हुआ है। आज से सोमवार से मैं शुरुआत कर रही हूँ व्रत का। तो मैं व्रत के लिए पूरा नहा धो के एकदम कब सब काम फिनिश करके एकदम तैयार हो गई थी। और तैयार होकर मुझे पहले पूजा करनी थी, मंदिर जाना था, तो मैं तब तैयारी कर रही थी धीरे धीरे। तो मैंने जल्दी थोड़ा सा मेकअप किया हुआ। यहाँ मैंने देखा कि मेरी लिपस्टिक हल्की सी पता नहीं कैसी हो गई, मतलब, तो फिर मैंने कहा हल्का सा टचअप कर लेती हूँ यार। आखिर करना भी बनता है थोड़ा बहुत मेकअप। तो मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और रेडी हो गई। और मैंने फिर पूजा करने गई। मैं गई अपने मंदिर में देख मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया, कन्नू को जो मेरे हैं उनको जगाने के बाद बैठा दिया। और फिर उनको उनके हाथ पैर थोड़े दावने चाहिए, सुबह रोज़ हाथ पैर कन्नू के दावने चाहिए। तो मैंने तब तैयारी शुरू कर दी धीरे धीरे से। मैंने एक एक सामान, जैसे कि चंदन है, लाल चंदन, पीला चंदन और पीला चंदन, और मेरे पास चावल थे और जौ थे, वो सब मैंने धीरे धीरे रखना कि कहीं कोई भूल ना जाऊँ सामान। जितना मेरे पास था, आप इस पूजा में ये कर सकते हैं ना कि आपके पास जितना भी सामान है आप उसको जो है ऊपर ही चला सकते हैं। तो मेरे पास जितना था मैंने उतना ही अपने पास से रखा। और ये थाली ली मैंने, उसमें मैंने एक एक सामान, धूप हो गई, ये रुई की बत्ती हो गई। मुझे सामान रखने जगह नहीं मिले थे, कहाँ रखूँ, इतना सब भरा हुआ था सब जगह। ये लोग दिन भर बच्चे खेलते हैं तो फेंक देते हैं सामान। तो मैंने रुई की बत्ती, घी में, ये घी जो है मैं घर में ही बनाती हूँ, तो ये घी मैंने बत्ती भिगो के रखी हुई थी, घी। और ये गुलाल ऑरेंज टाइप का था, और जौ, ये मैंने जौ निकाली, इनको थोड़े ले जाना है। आपके पास जो जो चीज़ है, जौ हो गया, कोई भी चीज़, मतलब जो संकटी चढ़ता है, जौ चढ़ता है, या कोई भी चावल चढ़ते हैं, आप दाल भी मूंग की दाल चढ़ा सकते। मेरे पास जो था मैंने वही रखा। तो मैंने जल्दी रखा। और चंदन, लाल चंदन जो मैंने भिगो के रखा हुआ था पहले से ही, ये मैं डेली लगाती हूँ भगवान जी के अपने। ये चंदन आप माता जी के लगा सकते हैं। ये मैं लाई थी वहाँ से, लाई थी विंध्याचल से लेके आई थी ये मैं। तो मैंने चंदन वंदन सब चीज़, एक एक चीज़ जो मेरे पास थी, मैंने सब चीज़ थाली में लगाई, क्योंकि थाली में लगा के जाना होता है। ये थाली सुबह भी जाती है और शाम को भी जाती है। तो मैंने इसलिए इसमें जो जो सामान मेरे पास था मैंने वो इसमें लगा लिया। और देखिए मैं अभी सामान ढूंढ रही हूँ, कुछ मुझे शायद मिल नहीं रहा था। तो मैं ढूंढ रही थी, कुछ गिर गया मेरे से। तो मैं ढूंढ रही थी क्या क्या सामान ले जाना है। और देखिए मेरे पास पीला चंदन, ये पीला चंदन है जो मार्केट से लाई थी। और ये वाला लाल चंदन है, ये भी चढ़ाती हूँ मैं डेली। मेरे घर में पशुपतिनाथ जी हैं, शिवलिंग है उनकी, तो मैं डेली चढ़ाती हूँ इसमें। तो यही मेरे पास था, तो ये मैं ले जा रही थी मंदिर, जहाँ तक ले जा था, यही चढ़ाया जाता है। आपके पास जो चंदन हो, जो भी इत्र हो, आप चढ़ा सकते हैं। और शहद हो गया, मतलब समझ सकते हैं, जो भी चीज़ हो गई, फूल पत्ती, आपके पास जो जो है। तो मैंने सारा सामान जुटाया हुआ था यहाँ पर। तो मुझे क्या मैंने चेक करा थाली में, हाँ सब चीज़ है पूरी, मैंने सब चीज़ रख ली। और देखिए रखने के बाद अभी मैं सामान ढूंढ रही हूँ कि कहीं कुछ बुराई तो नहीं किया। और ये चंदन, इसमें पीला और सफ़ेद चंदन था। पीला चंदन मैंने लेकर रखा, तो मैंने सफ़ेद वाला चंदन निकाला कि मैं सफ़ेद चंदन लेके जाऊँगी। और लाल चंदन मेरा घुरा हुआ रखा था, और पीला चंदन का पाउडर जो होता है वो था, और लाल चंदन पाउडर था। और तो इसीलिए मैंने जो है ये वाला चंदन है, एक जो होती है उसको चंदन के टुकड़ा होता है, वही पूरा लेके मैं गई। और देखिए फिर मैंने चावल वैसे साबुदाने जाते हैं, लेकिन सुबह मैं चावल की साबुदाने निकाल नहीं पाई थी, इसलिए मैंने भगवान जी का नाम लेके चावल रख लिया। और मेरे छत पे देखिए फूल लगा हुआ है, फूलों का पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने फूल भी अपने घर से ही लिए थे। ये सफ़ेद वाले फूल, और ये वाले कनेर के फूल हैं। और ये देखिए मैं तोड़े की वीडियो बना रही थी, तो मैंने तोड़े फूल धीरे धीरे से। और फिर मतलब सारे फूल मैंने तोड़े थे। इनको मैंने एक दिन पहले शायद नहीं तोड़ पाई थी, कि मैं अच्छे खासे फूल निकल आते मेरी पूजा के, डेली की पूजा के लिए। आप लगा के देखिए। और मेरा पेड़ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे फूल देता है। मैं अपने पेड़ से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे फूल देता है ये। और देखिए मैंने सारे फूल तोड़ लिए हैं, सफ़ेद फूल, शमी पत्त जो मेरे पास था वो। मैं जल्दी में बेलपत्ती भी लाना भूल गई थी,
बेलपत्र का मेरे पेड़ लगाया हुआ है, और तो फिर अभी वो मतलब छोटा ही सा है, तो उससे क्या ही निकालूँ, एक पत्ती लगी हुई है सिर्फ उसमें, तो मैंने बेलपत्र नहीं लिया, बाहर से मुझे लाना चाहिए था। अगली बार मैं बाहर से सब कर लूँगी। ये मेरी पूरी थाली तैयार हो गई है। पूरी थाली में ये सामान मैंने सब रख दिया है, सारी चीज़ मैंने सजा ली है थाली के में। और ये देखो मेरी थाली, सारी माची दो बत्ती, और अब मैं सूर्यदेव को जल दे रही हूँ। सूर्यदेव को रोज़ डेली जल देती हूँ, बस कभी कभी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ जल दूँ। तो ये मैंने स्टार्ट किया है जल देना, तो मैं यहाँ जल दे रही हूँ सूर्यदेव को। सूर्य नमः ये आप बोलिएगा। बस एक चक्कर लगा लेते हैं और फिर अपनी पूजा के लिए तैयार होते हैं। ये मैंने चुन्नी ओढ़ी, और मैं तैयार तो थे ही, बस चुन्नी ओढ़ के मुझे जाना था, सरवर ढक के ससुराल है इसलिए मैं तैयार हो गई। अब मंदिर के लिए चल रहे हैं। तो मैं थाली लेके चल दी मंदिर के लिए, और मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। देखिए मंदिर कितना साफ़ पड़ा हुआ है। एक आते हैं वो पूरा मंदिर साफ़ करके एकदम कर देते हैं। ये मैंने पूजा पहले कर ली, उसके बाद में आपको वीडियो दिखाया, क्योंकि पूजा मैं मानती हूँ ना, पूजा जो है क्या सोशल मीडिया में दिखाना, बस पूजा दिल से करिए आप। तो मैंने जितना मुझे समझ में मैंने सब पूजा कर ली, मेरी पूजा संपन्न हो गई यहाँ पर, और मैं घर आ गई। सुबह की पूजा कर ली, मुझे घर आना था, मैं पूजा करके पूरा संपन्न घर आ गई। घर में आने के बाद घर में पूजा करनी थी मुझे, क्योंकि मैं पूजा करके नहीं गई थी, फिर अपने तो जी मैं घर आ गई हूँ। अब घर की पूजा करूँगी, और फिर शाम को फिर से मंदिर जाएंगे, तो पूजा पूरी। तो मिलते हैं आप शाम को, तब तक बाय बाय जी, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है, और मैं शाम की पूजा की तैयारी के लिए नहा चुकी हूँ। अब प्रसाद बनाएंगे और फिर चलेंगे मंदिर की ओर। चलिए बनाने जा रही हूँ प्रसाद में मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। यही मुझे पूरे 5 सोमवार तक रहेगा व्रत, तो 5 सोमवार मतलब मुझे यही बनाना है। 5 हर सोमवार में मुझे आटे का हलवा बनाना है, तो मैं आटे का हलवा बनाऊंगी, और आटे से दिए भी बनाऊंगी जो वहाँ चढ़ाए जाएंगे मंदिर में। चलिए चलते हैं शुरुआत। यह है घी, इसमें खूब सारा घी डालेंगे तभी हलवा अच्छा बनेगा। पूरा जम चुका है घी, फ्रिज में ही रखती हूँ भाई कि अच्छे से घी। फिर तो निकल ही नहीं रहा, पूरा आग निकालना पड़ेगा, पूरा आग दोनों वाला आग निकालते हैं। काफ़ी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, घी पड़ गया है, घी मैंने डाल दिया है। अब आटे को थोड़ा थोड़ा लेके चलाएंगे, पिघल जाए। गरम तो हो गई काफ़ी। इतना डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आँच में। साथ बना लेती हूँ, पहले पूजा का काम कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाएंगे। इसके आटा सान के दिए बनाने हैं, फिर साथ पूरा तैयार हो जाए, मतलब मेरा हलवा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले पूजा बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हलवा तैयार हो चुका है। भाई की पूजा की थाली जो ले गए थे, इसी में पूजा का सामान रखेंगे, क्योंकि थाली दो दिन नहीं आती है, और इसी में ही पूजा की तैयारी की जाती है, इसी को ले जाया जाता है। अब मैं दिए बना रही हूँ आटे के। ये दिए मुझे बनाने हैं 6 दिए, जिसमें कि 5 दिए मैं रखूँगी मंदिर में, और 1 दिया वापस लेके आना है। तो मैं दिया बना ले रही हूँ जल्दी से।
अच्छे अच्छे से साइज थोड़े बड़े बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो रुई की बत्ती है वो मैं घर ही बनाती हूँ। और मेरी देखिए मेरी जो घी रहता है वो घर में ही बनाती हूँ, भगवान जी के लिए भी, खाने में जो हलवा में डाला है वो भी, और पूजा पाठ के लिए मैं निकाल के मलाई से घर में ही बनाती हूँ घी। तो मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई, हलवा बन गया है, पीछे दिए रखे हुए हैं, पूजा का सारा सामान जो सुबह लगे थे वही सारा सामान वापस आ जाएगा, नया कुछ ऐड नहीं करना होता है। तो और ये 3 प्लेट मुझे, क्योंकि ये जो हलवा मैं लेके जा रही हूँ इसका 3 भाग करना होता है मंदिर में ही आपको, तो ये प्लेट लेके मैं वहीं जा रही हूँ। तो वहीं पे पूजा के लिए आई हूँ, खड़ी हूँ, अंदर से बंद है, देखते हैं खुलेगा। पति देव आ रहे हैं, उनसे कहा है खुलवाने के लिए, मेन गेट में जाके खुलवाएंगे। ये है मेरे बोले और मेरे सामने आचार्य पूजा के, चलिए पूजा के बाद ये पूजा संपन्न हो गई है। बस बाबा कृपा बनाए रखें अपनी, और दिखा नहीं पाए पूजा के बाद। बहुत सी बातें ऐसी होती ना जो हम किसी से नहीं कह सकते, बस अपने आराध्य से कह सकते हैं। पता नहीं क्यों रोना आ रहा, अब जो पहला ही दिन का व्रत पूरा हुआ, बस ये प्रसाद खाना है और एक टाइम आप खाना खा सकते हैं इसके बाद। बस आज की पूजा संपन्न हो गई हमारी, तो ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा, जय श्री कृष्ण। यूँ खाना बनाने, व्रत का खाना बनाऊंगी, और पूजा हो गई, एक टाइम पर नमक खा सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो बस प्रभु से यही गुजारिश है कि पूजा को मेरी स्वीकार करिएगा। नहीं जानती पूजा ढंग करना कैसे करना, आप लोग कमेंट में कहिएगा, बाबा स्वीकार कर लेना। कहते ना एक लोग से ज़्यादा काफ़ी लोग जो दुआ करते हैं उनका सुन लेते हैं ऊपर वाले। तो बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती ना जो आप किसी से नहीं कह सकते हो, सिर्फ अपने भगवान से कह सकते हो। तो बस उन्हीं से कहती हूँ, बस हर बार वो हर परिस्थिति में खुश रखें मुझे, और ऐसी कृपा अपनी बनाए रखें। तो व्रत पूजा आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि व्रत पूजा करने से आपको भले कुछ ना, लेकिन आपको अंदर से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो इसके लिए पूजा करें। चलिए ब्लॉग को करते यही, उतने टाइम बोल नहीं पाई थी। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, और जय बाबा।